कल हम लोग गए हुए थे पंचकुला। वहाँ एक हमारे आईसीएस का स्टूडेंट मिला। वो कह रहा था पहले उसके पिताजी गुजर गए, माँ बैठी थी, 3 भाई बहन, वो सबसे बड़ा, एक बहन 15 साल की, एक भाई, भाई बहन छोटे, वो बड़ा। तो बोला कि पिछले साल माँ भी गुजर गई, जब तक माँ थी ना तब तक उसको चिंता नहीं थी। और उस बच्चे की आंखों में बार बार आंसू आ रहे थे और कह रहा था कि मैडम मुझे चिंता है, मैं अपनी बहन की शादी कैसे करूंगा, अभी 15 साल की है वो बहन। लेकिन देखो, एक माँ जब तक थी तब तक उसको कभी ये दिमाग में नहीं आया कि मुझे इसकी शादी करनी है, क्योंकि माँ बैठी थी, बेशक माँ विधवा थी लेकिन फिर भी करती। अब वो माँ गुजर गई ना, तो उसके दिमाग में ये चिंता थी, 21 साल का वो लड़का, कि मेरी बहन 15 साल की है, मैं कहाँ से इकट्ठा करूंगा इतना पैसा। तो मैंने कहा बेटा तू चिंता मत कर, तू अपने आप को इस काबिल बना के तेरे पैर जम जाए, फिर बहन को पढ़ाना। जिस दिन बहन पढ़ लिख के लग गई, फिर तुझे क्यों ही दहेज देना है, फिर ऐसा ही लड़का ढूंढना जो बिना दहेज की शादी कर लेगा। और जो लड़कियां काबिल होती है ना, उनको बहुत अच्छे लड़के, बेटा समाज सोसाइटी में बहुत दुनिया अच्छी है, ऐसा नहीं कि सभी खराब हैं। पर ये देखो उस बच्चे के ऊपर एकदम कितनी आपदा आ गई कि अब तक जब तक पिताजी थे सब कुछ ठीक ठाक था। 21 साल का होते होते अब उसके पिताजी पहले चले गए, अब माँ भी चली गई, अब सिर्फ 3 लोगों का परिवार रह गया, जिसमें वो लड़का है। वो कहता मैम पढ़ने का टाइम बहुत कम मिलता है, ऐप से पढ़ता हूँ क्योंकि रोटी भी तो कमानी पड़ती है। 17,000 रुपए की जैसे तैसे पूरे दिन की नौकरी ढूंढ के नौकरी करता है। तो बेटा ये प्रॉब्लम है ना, किसी पे कभी भी आ जाती है, कोई लिखवा के नहीं आया कि हम हमेशा ऐशी मारेंगे।